हेलो एवरीवन। अगर पैरानॉर्मल आपका इंटरेस्ट है मेरी तरह तो आप सही जगह पहुंचे हैं। वेलकम टू स्कैरी टेप्स 63। इस वीडियो की ओरिजिनल सोर्स तो अननोन है, मगर इसे सोशल मीडिया पर जब किसी ने पोस्ट किया तो ये बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी। ये वीडियो ब्राज़ील में कहीं बनाई गई थी जब किसी शख्स ने बीच रोड में किसी इंसानी फिगर को खड़े देखा। अब ये बात अजीब तो नहीं है कि इंसानी फिगर को बीच रोड में खड़े देखना, बट वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था और ना ही वो मूव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं। कुछ देर तक तो वो शख्स उस फिगर को देखता रहा, मगर जब उसे एहसास हुआ कि ये कुछ पैरानॉर्मल है तो ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट ताकि उसके पास प्रूफ हो of what he saw that night. एक इंसानी फिगर जैसा दिखने वाला वजूद बीच रोड में खड़ा था। वो बिल्कुल वाज़िया नहीं था बल्कि किसी हद तक ट्रांसपेरेंट था, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसका कोई सर नहीं था, या शायद ये कह लें कि उसका ऊपर का धड़ भी पूरा नहीं था। उसका सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी विजिबल था, और जैसे ही एक बाइक वहाँ से गुजरती है तो ऐसा ही लगता है जैसे उसके बीच में से गुजर जाती है और उसके बाद वो फिगर वहाँ से गायब हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिगर उस बाइक वाले के साथ बैठकर कहीं चला गया हो, या फिर वो वहाँ से फिर कम्प्लीटली गायब ही हो गया है। एक सवाल ये भी जहन में उठता है, क्या ये वही सरकटा है जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं और जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं? कुछ भी हो, इट्स डेफिनेटली क्रीपी एंड अ गुड कैप्चर, आई मस्ट से। इंटरनेट पर एक बहुत ही मिस्टीरियस और टेरिफाइंग फुटेज सामने आया जब एक लड़की ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसके रूम में एक बहुत ही मिस्टीरियस इवेंट होता है जो कैमरा में कैप्चर हो जाता है। एक लड़की अपनी वर्चुअल क्लास ले रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब उसके पीछे लगा एक पिनोकियो पपेट अपने आप मूव होता है, और वो लड़की ये नोटिस कर लेती है। उस पपेट का वुडन आर्म मूव करता है और वो लड़की अपनी स्क्रीन पर देख लेती है, या फिर शायद उसे कोई इसके बारे में बताता है। अब लड़की थोड़ा परेशान और घबराई हुई है, इसलिए वो बार बार पीछे देखती है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा कुछ बाय चांस भी हो सकता है, मगर इमेजिन करें उस रूम में वो अकेली है और उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, एंड दैट इज़ रियली टेरिफाइंग। और तभी कुछ ऐसा होता है जो आपने, मैंने या किसी ने इमेजिन नहीं किया था। लड़की जब उस डॉल की तरफ गौर से देखने लगती है तो वो डॉल उस पर अटैक कर देती है, यानी वो अपनी जगह से फ्लाई करती हुई उसके ऊपर आ जाती है, जैसे उस डॉल को किसी ने पोजेस किया हुआ हो। और अगर गौर करें तो वो पपेट अब अपनी जगह पे हैंग किया हुआ दिख भी नहीं रहा। लड़की काफ़ी घबरा गई है, बल्कि ये कहना चाहिए काफ़ी खौफज़दा है। किसी बेजान चीज़ का ऐसे अटैक करना इज़ नॉट नॉर्मल। क्या कोई ईविल स्पिरिट उसके रूम में अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर रहा है? आपको इस बारे में क्या लगता है?
इस बारे में, सिर्फ इस बारे में, इसके अलावा और कोई फालतू के बारे में नहीं। ये अगली वीडियो जेसिका नामी एक मदर ने पोस्ट की। जेसिका अपनी बेटी की वीडियो बना रही थी जिसमें उसकी बेटी बहुत डरी हुई है और उसको बताती है कि कोई आदमी उसके रूम में है। What guy? The guy. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. No. जेसिका जब दरवाज़ा खोल के उसके कमरे में झांकती है तो बज़ाहिर तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी बेटी बोलती है कि वहाँ वो आदमी है एंड ही इज़ स्केरी। ये जेसिका की बेटी का रूम है और वहाँ सबसे नोटिसेबल चीज़ ये प्ले हाउस है जो कि रूम के बीचों बीच रखा हुआ है। वहाँ उसकी बेटी अक्सर खेलती है। जेसिका ने उस प्ले हाउस को रेनोवेट किया ताकि उसकी बेटी को ये बिल्कुल अपने घर जैसा लगे। For a house tour of Emma's playhouse. Then Emma, I'm going to show them the door, okay? She really wanted it to have a doorbell camera like our front door. So I put घर के कलर से लेकर बाकी सारी डिटेल्स भी एक्चुअल घर से इंस्पायर्ड हैं जहां वो रहते हैं। यहाँ तक कि घर का डोरबेल कैमरा भी वही है जो एक्चुअल घर में लगा है, क्योंकि उसकी बेटी की यही ख्वाहिश थी। लेकिन रेनोवेट करने के कुछ ही दिन बाद समथिंग स्ट्रेंज स्टार्टेड हैपनिंग। 3 जनवरी 2025 की रात को डोरबेल कैमरा रिकॉर्डिंग करने लगता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई कैमरा के सामने या आसपास मौजूद हो, तब ये रिकॉर्डिंग एक्टिवेट होती है एंड दिस इज़ व्हाट वाज कैप्चर्ड।
जेसिका जब रूम में आती है तो वो बेहद हैरान थी कि डोर अपने आप कैसे मूव हो रहा था। अगर सिर्फ डोर बेल ही ऑन ऑफ हो रही होती तो कहा जा सकता था कि कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था। और तभी मैनिक्विन के बाल हवा में उठे नज़र आते हैं और एकदम से नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसा होने की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी कि भाई वो हवा से हिले होंगे या कोई और वजह से। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने हाथों में पकड़ रखा हो और अचानक उनको छोड़ दे। अब सारी सिचुएशन को देखें और उसकी बेटी की वो बात अपने जहन में लाएं कि उसे अपने रूम में कोई स्केरी आदमी नज़र आता है। इस सब से तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई वहाँ है एंड इट्स नॉट जस्ट हर इमेजिनरी फ्रेंड। इसके अलावा भी एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जो जेसिका शेयर करती है। वो अपने घर पर मौजूद नहीं थी और उसे डोरबेल कैमरा नोटिफिकेशन रिसीव होती है। I was just about to head out, and I started getting a notification that the doorbell in my kids' room upstairs is going off. अगर जेसिका पहले वाली वीडियो को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, लेकिन जो अब होगा वो काफ़ी कंसर्निंग है। डोरबेल कैमरा में किसी की आवाज़ कैप्चर होती है। जेसिका और उसके बेबी सिटर ने जब ये रिकॉर्डिंग सुनी तो उनको ऐसा लगा कि ये किसी की आवाज़ है, लेकिन वो क्या कह रहा है ये वाज़िया नहीं था। शायद वो आवाज़ किसी और लैंग्वेज में हो, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे, या फिर शायद आगे जाकर कोई इसको इंटरप्रेट कर पाए। मगर जो भी है ये काफ़ी टेरिफाइंग है, और ऐसा कुछ आपके बच्चे के रूम में हो दैट्स मोर क्रीपी एंड टेरिफाइंग। किसी स्केरी गाय का उस बच्ची को दिखना, डोरबेल कैमरा में ये सब रिकॉर्ड होना काफ़ी कंसर्निंग है, और जेसिका इस सब को लेकर काफ़ी परेशान और खौफज़दा है। उसने उस प्ले हाउस को भी अब खोल कर रख दिया है, मगर अभी भी उसकी बेटी कभी कभी उसी स्केरी गाय को देखने की शिकायत करती है। What guy? The guy. सवाल उठता है, अगर वहाँ कोई नहीं है और ये स्केरी गाय उसकी बेटी का सिर्फ इमेजिनरी फ्रेंड है, तो फिर ये सारी एक्टिविटी आखिर कैसे हो रही है? वो आवाज़ किसकी थी? और आखिर उस प्ले हाउस से इस सब का क्या ताल्लुक़ है? शायद हम कभी ना जान पाएँ। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक रियल स्टेट इन्वेस्टर को अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ दैट मोशन वाज डिटेक्टेड, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो प्रॉपर्टी खाली है। उसने इस जगह की हिस्ट्री भी सर्च की थी, लेकिन कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी सामने नहीं आया था। उसको अक्सर वहाँ मिस्टीरियस एक्टिविटी या प्रेजेंस महसूस होती थी। जब उसने अपने प्रीवियस टेनेंट से इस बारे में बात की तो उसने उसको बताया कि ये सब सच है। अभी उसका प्रीवियस टेनेंट यहाँ से मूव कर रहा था और उसका काफ़ी सामान वहीं रखा था। तो एक रात इसने उस जगह को लॉक कर दिया और सोचा कि अगले दिन उस टेनेंट को मूव आउट करने में हेल्प करेगा। वो टेनेंट फ़िलहाल अपने किसी फ्रेंड के यहाँ स्टे कर रहा था और उस वक्त उस घर में कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन फिर रात को सिक्योरिटी कैमरास में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ कि वो शॉक्ड रह गया।
सिक्योरिटी कैमरा फ्रंट डोर के सामने लगा हुआ था। गौर करें तो वहाँ कोई इंसानी फिगर लेफ़्ट से राइट जाता दिखाई देता है और वो फिगर कुछ ट्रांसपेरेंट सा है। लेकिन जब वो फिगर फ्रंट डोर से गुजरता है तो मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म सेंड करने लगता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी इन्वेस्टर की ये जगह हॉन्टेड है या फिर वहाँ कोई छुप कर रह रहा है? व्हाट डू यू थिंक? रिसेंटली माइकल नामी एक शख्स ने अपने घर की एक फुटेज शेयर की जिसमें वो अपने बेडरूम में आराम से बैठा कोई मूवी देख रहा था जब कुछ ऐसा होता है जो उसको डरा देता है। पिछले कुछ हफ्तों से वो नोटिस कर रहा था कि उसकी पुरानी वुडन कैबिनेट अपने आप खुल जाती थी और फिर ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो जाती थी। ये सब देखकर उसने एक बेल्ट से कैबिनेट डोर्स को बंद कर दिया, मगर ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उस कैबिनेट में मौजूद अनसीन फोर्स ने अपना काम जारी रखा। So I'm sitting here watching a movie and my cabinet yanked. Like you can still see it moving a little bit. Like the thing I have it tied shut with. And usually it's tighter than that. And see? Look, I told you. I told you something was yanking on it. And it's weird because it's been a long time since it messed with this cabinet. Hello? You want to do it again? Are you trying to get the doors open? Oh, I would take that as a yes. अगर अभी तक किसी को माइकल की बात पर यकीन नहीं था तो ये क्लिप यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है क्योंकि उस कबर्ड को सिक्योरली बंद करने के बावजूद उसका दरवाज़ा 2 बार खुलता है और ऐसा किसी हवा की वजह से नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई उसको पुश कर रहा हो और ये सिर्फ शुरुआत थी। Hello? Is there a reason why you wanted me to open the door? I know it's been a while since you messed with this cabinet. जब रात में माइकल उस कबर्ड को खोलता है तो एक हल्की सी विस्पर जैसी आवाज़ आती है जो कहती है ईविल। अगर ये सच है तो शायद कोई इविल स्पिरिट माइकल को तंग कर रहा है और ये बात काफ़ी परेशान कुन है। इसी दौरान माइकल ने कुछ और भी कैप्चर कर लिया जिससे और वाज़ेह सबूत मिलते हैं किसी एंटिटी की मौजूदगी के। All right, I'm about to close the door. I'm pretty sure that doll just looked up at me. फुटेज में लेफ़्ट साइड पर पड़ी एक डॉल जिसके बाल कर्ली और लाइट कलर के हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होती है जब माइकल ये कहता है कि वो कबर्ड बंद करने वाला है। कोई भी चीज़ उसको टच नहीं कर रही थी जो उसके मूव होने की ज़िम्मेदार हो, यानी वॉट एवर मूव्ड इट वॉज सुपरनैचुरल। ये देखकर माइकल खौफ से कबर्ड को बंद कर देता है और अपने घर से निकल जाता है। क्या वो वापस अपने घर आया या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम। लेट्स जस्ट होप कि वो जो भी चीज़ है वो माइकल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमें माइकल की बहुत फ़िक्र है, बहुत ज़्यादा। माइकल को चाहिए उस कबर्ड को बेच दे और उससे अपना पीछा छुड़ा ले। व्हाट डू यू गाइस से? ये क्लिप मैड जैक्स ट्विस्टेड आउटकास्ट के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हुआ था। इस क्लिप में कुछ टीनेज लड़कियां रात के वक्त एक अबैंडन्ड स्कूल में जाती हैं, आई गेस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर होती हैं तभी उन्हें इर्द गिर्द से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिससे वो काफ़ी घबरा जाती हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ती हैं जहाँ से बेसिकली वो आवाज़ें आती सुनाई दे रही थी। And then things got creepy. This is how bad stuff happens. Oh
cute, but I really don't want it. There's like more rooms. कोई उस खाली अंधेरे कमरे में खड़ा दिखाई देता है। जब लड़कियों की नज़र उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से चीखें मारती भाग जाती हैं। वाह, ये थी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन, अमेजिंग। लेकिन आखिर वहाँ कौन खड़ा था? मुझे तो लगता है कोई लड़की ही खड़ी थी। तो क्या वो लड़की कोई स्पिरिट था जिसकी वहाँ डेथ हो गई हो, या फिर दिस वाज ऑल जस्ट फेक, शायद उन लड़कियों को डराने के लिए। What do you think? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।